आरोही आरोही अग्रवाल एक मिडिल क्लास फैमिली की नॉर्मल लड़की थी। उसे ना तो साज श्रृंगार का शौक था और ना ही उसके ज्यादा दोस्त थे जिसके साथ वो घूमने फिरने जाती थी। वो तो सिर्फ किताबों में ही खोई रहती थी। उसे बस पढ़ाई करनी थी और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना था ताकि वो अपने माँ पापा का सहारा बन जाए। वो घर में अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी था। आरोही के घर पर उसे मिलाकर 5 लोग थे। उसके माँ पापा और उसके छोटे भाई बहन। उसके पापा रमेश अग्रवाल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उनकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए थी और इस महंगाई में इतने में घर चलाना बहुत मुश्किल था। उसकी माँ विनीता अग्रवाल एक गृहिणी थी। उसने बहुत ही अच्छे से घर को संभाल रखा था। घर को इतने कम पैसों में कैसे चलाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसने सबका ध्यान बहुत ही अच्छे से रखा था। आसपास के पड़ोसी उन्हें देखकर बहुत ही तारीफ करते थे कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। आरोही अपने माँ पापा की सबसे बड़ी बेटी थी। उसके माँ पापा को उस पर बहुत ही नाज था और हो भी क्यों ना, उसने पढ़ाई में अव्वल आकर अपने माँ पापा का हमेशा मान रखा था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, इसलिए हमेशा फर्स्ट आती थी। कई बार तो अखबारों में उसकी तस्वीर भी आई थी। उससे छोटा उसका भाई था अक्षर और सबसे छोटी बहन थी पायल। अक्षर भी पढ़ने में काफ़ी तेज था और पायल भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर छोटी थी तो सबसे शरारती भी थी। मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसे की कमी भले ही होती है, पर उनमें प्यार की कोई कमी नहीं होती। ये 5 लोगों का परिवार भी सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए खुशी खुशी रहते थे। तीनों भाई बहन बच्चों की तरह लड़ते थे, पर उनके बीच प्यार भी उतना ही था। उनकी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। आरोही ने इंटर के बाद आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और ताकि वो अपनी पढ़ाई और घर के खर्चों में थोड़ी मदद कर सके। देखते देखते उसने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर ली। अक्षर ने भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, जिससे उसका जॉब प्लेसमेंट भी हुआ। घर पर सभी बहुत खुश हुए, पर बाद में रमेश और विनीता अपने इकलौते बेटे को घर से इतनी दूर भेज ना पाए, इसीलिए अक्षर अब मास्टर्स कर रहा है। और बच्ची पायल, वो पढ़ाई तो करती थी पर हमेशा कहती, उफ ये पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। उसकी ये बातें सुनकर सब हंसते थे। बाद में आरोही को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल गई। उसके माँ पापा बहुत खुश हुए। आखिर उनकी बेटी की मेहनत रंग लाई थी। आरोही भी खुश थी, पर उसका सपना था उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए, जिससे उसकी सैलरी अच्छी हो जाए, तब वो अपने माँ पापा के लिए एक अच्छा सा घर बना सके। आरोही की जॉब के बाद सब नॉर्मल चल रहा था। उसे जॉब पर ले जाने और लाने की जिम्मेदारी अक्षर पर थी। अक्षर ही सुबह अपनी दीदी को ऑफिस पहुंचा देता और उसके फ़ोन करने पर उसे लेने भी पहुंच जाता था। कभी कभी जब अक्षर को कॉलेज का काम होता तो आरोही खुद ही ऑटो पकड़कर घर आ जाती थी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही आरोही का डेली रूटीन बन गया था। पर अब उसके माँ पापा को आरोही की शादी की चिंता सताने लगी। वो जब भी आरोही से शादी की बात करते, वो ये कहते हुए मना कर देती थी कि अभी उसे बहुत कुछ करना है। उसके माँ पापा तो मान भी जाते, पर अब आसपास के लोग उसके माँ पापा से पूछते तो अग्रवाल जी कब कर रहे बेटी की शादी, अब तो उसकी जॉब भी हो गई। वो कहते हैं ना, माँ बाप को बेटियों को अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर आसपास के लोगों को पता नहीं क्यों बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे भी समय बीतते देर कहाँ लगती है। आरोही की उम्र भी शादी की हो गई थी, इसलिए अग्रवाल जी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। आरोही सबसे बड़ी थी, इसलिए वो स्वभाव से थोड़ी गंभीर थी, पर बहुत इमोशनल भी थी। वो अपनी माँ के बहुत करीब थी। ऐसा बहुत बार होता था कि वो अपनी बात खुलकर नहीं बोलती थी, पर उसकी माँ को पता चल जाता था। आखिर माँ तो अपने बच्चों के मन पढ़ लेती है। ऑफिस में काम का प्रेशर होता या उसका मन कभी उदास होता तो वो आरोही के चेहरे पर साफ दिखने लगता था और माँ के पूछने पर वो बता देती थी। फिर विनीता अपनी बेटी को हिम्मत देती और उसका हौसला भी बढ़ाती, तब जाकर कहीं आरोही का मन ठीक होता। विनीता अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो चाहती थी उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो उसकी खुशी का ध्यान रखे, उसके हर कदम पर उसका साथ दे। अब तो अक्सर घर पर आरोही की शादी की बातें होती थीं। कभी ये लड़के की बात होती तो कभी वो लड़के की बात होती। उसके माँ पापा अपनी बेटी से सारी बात बताते थे
ताकि वो भी अपनी पसंद और नापसंद बता दे। अब आरोही ने भी थक कर कह दिया था कि आप लोगों को जो लड़का पसंद आए मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे भी मुझसे ज़्यादा आप लोगों को अच्छे और बुरे की पहचान है। आरोही अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो शादी करके उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। पर अब जब उसकी शादी की बातें होने लगीं, तो उसके मन में भी बहुत से ख्वाब बुनने लगे थे। वो किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती थी, पर अब वो भी मन ही मन अपनी शादी को लेकर सोचने लगी थी। और जब उससे किसी लड़के के बारे में पूछा जाता, तो वो कह देती, आप लोग को जो ठीक लगे। रमेश जी चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए उन्हें ऐसा घर परिवार मिले जहां उसे शादी के बाद भी जॉब करने दिया जाए, जहां उसके विचारों की कद्र हो। कोई भी पिता ऐसा ही रिश्ता चाहता है अपनी बेटी के लिए, वैसा ही रमेश जी भी चाहते थे। बहुत कोशिशों के बाद भी अग्रवाल जी को वैसा लड़का नहीं मिल पा रहा था जैसा वो चाहते थे। उनके पास ऐसे रिश्ते ज़्यादा आते थे जिन्हें शादी के बाद लड़की का काम करना पसंद नहीं था। कई लोग तो ये भी बोलने लगे कि अग्रवाल जी, आपने अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा दिया है। हमारे रिश्तेदारों में ऐसे लड़के बहुत ही कम मिलेंगे जिन्हें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। रमेश जी विनीता जी से ये सारी बात बताते थे। विनीता भी मायूस हो जाती, पर उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी के लिए कोई तो बना ही होगा जो उसके लायक होगा। आरोही ये सारी बात छुपकर सुनती थी, तो उसे अपने माँ पापा के लिए बहुत दुख होता था। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उसकी शादी में देरी हो रही है, बल्कि दुख तो उसे इस बात का था कि उसके माँ पापा उसके लिए परेशान रहते हैं। वो अपने माँ पापा को कभी भी परेशान नहीं देखना चाहती थी, पर वो उनकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वो तो बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि सब ठीक हो जाए। सब नॉर्मल चल रहा था। आरोही अपने जॉब में व्यस्त थी, अक्षर और पायल अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, और इधर उसके माँ पापा आरोही के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने में लगे हुए थे। एक दिन रमेश जी अपने एक दोस्त से मिले और उनसे बातचीत कर रहे थे। उनके दोस्त के बेटे की शादी अभी हाल में ही हुई थी। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे बेटे की तो शादी अच्छे से हो गई है, तुम्हें अच्छी बहू भी मिल गई जैसी तुम लोगों को चाहिए थी। अब मैं भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा हूँ। भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। तभी उनके दोस्त ने बताया, हाँ जरूर मिलेगा। आरोही हमारी बच्ची है ही बहुत गुणवान, उसे तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। रमेश जी थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, हाँ पता है मुझे, आरोही बहुत ही समझदार और गुणी है, इसलिए तो मैं उसके लिए एक ऐसा लड़का चाहता हूँ जिसे उसकी कद्र हो। पर बहुत कोशिश के बाद भी ऐसा लड़का नहीं मिल रहा। तब उनके दोस्त कहते हैं, तुम एक काम करो रमेश भाई, तुम अपनी बेटी का बायोडाटा शादी वाली वेबसाइट पर दे दो। आजकल सब ऐसा ही करते हैं। मैंने भी तो अपने बेटे के लिए ऐसा ही किया था, और तुम खुद ढूंढ लो, वहाँ अच्छे से अच्छे लड़कों की लाइन लगी है, तुम्हें जरूर कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा। रमेश जी ने अपने दोस्त से सारी जानकारी ली और शाम को घर आकर विनीता को बताया। विनीता ने बोला, ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। फिर उसने बोला, बच्चों से बात कर लेते हैं, आखिर उनकी राय भी तो लेनी चाहिए। वो दोनों अपने बच्चों से वो सारी बातें शेयर करते थे जिनमें उनकी सलाह ली जा सकती थी। उनका मानना था कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका दोस्त बनकर उनको समझा जा सकता है। दूसरे दिन विनीता ने आरोही से बात की और उससे कहा, आरोही देख तो तेरे पापा कुछ कह रहे थे। आरोही, क्या माँ? विनीता, यही कि शादी वाला कोई वेबसाइट होता है जहाँ शादी के लिए बायोडाटा दे सकते हैं, फिर वहाँ से खुद ही देख सकते हैं कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, और वो भी घर बैठे। किसी को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। पायल दूर बैठी सब सुन रही थी। वो झट से बोली, अरे माँ, हाँ आजकल ऐसा ही होता है। मेरे दोस्त के भैया की शादी ऐसे ही तो हुई थी। और वो आपको मीनल याद है, उसकी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी। विनीता उसे घूरते हुए बोली, तुझे बहुत पता है, पढ़ाई वढ़ाई करती भी है या मोबाइल पर बस यही सब करती रहती है? पायल, ओहो माँ, मैं पढ़ाई करती हूँ ना, पर ये सब जानना चाहिए ना। अब आरोही दी को तो ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पहले बस पढ़ाई करती थी और अब बस काम, तो उनके लिए ये सब किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आरोही हंसते हुए, हाँ पायल, तू मेरे से ज़्यादा होशियार है। फिर वो अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, ऐसा होता है, और आप
और पापा को जो ठीक लगे आप लोग करिए, वैसे भी आप लोग ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। पायल, माँ आप आरोही दी को छोड़ो, वो कुछ नहीं करने वाली, आप इधर आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। और आरोही दी का बायोडाटा डाल देती हूँ। फिर पायल मैट्रिमोनी पर आरोही का बायोडाटा विनीता के साथ मिलकर डाल देती है और आरोही अपना काम करने लगती है। अब विनीता और पायल फोन पर लड़के देखने लगे और इधर रमेश जी भी अपनी पहचान वालों से बात करते ही रहते थे। एक दिन शाम को जब आरोही अपना काम खत्म करके बैठी तो पायल ने उसके पास जाकर बोला, आरोही दी ये देखो, मैंने और माँ ने कुछ लड़के सेलेक्ट किए हैं, आप भी देख लो, आपको कोई पसंद आए तो बताओ। आरोही, पायल ये सब मुझसे नहीं होता, ये माँ पापा को ही करने दो, वैसे भी मैंने तो पहले ही बोल दिया है, माँ पापा को जो पसंद आएगा मुझे भी वही पसंद होगा। पायल, ओहो दी, आप बहुत ही बोरिंग हो। हाँ ठीक है, माँ पापा ही पसंद करेंगे, पर आप देख तो सकती हो, अब देख लो और बताओ कौन पसंद आया। आरोही को अपना मोबाइल पकड़ा देती है और आरोही मोबाइल लेकर देखने लगती है। एक एक करके वो लड़कों की प्रोफाइल देखने लगती है। अचानक उसकी नज़र एक लड़के के फोटो पर पड़ती है। उसकी हल्की सी मुस्कान आरोही के मन पर एक दस्तक सी दे जाती है। पायल ने देखा कि आरोही की नज़र एक लड़के पर रुक गई है तो उसने कहा, क्या हुआ आरोही दी, ये लड़का पसंद आया आपको? आरोही झट से फोटो आगे देखने लगती है और कहती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, और तू ये सब मुझसे मत पूछा कर, माँ से ही पूछ लेना, मुझे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं और देखने से कैसे पता चलेगा कि कौन कैसा है, इसलिए तू माँ से ही पूछा कर। और इतना बोलकर वो पायल को उसका मोबाइल दे देती है और किचन में रात का खाना बनाने चली जाती है। आरोही अपना काम खत्म कर सबके साथ आकर बैठती है। फिर सब रात का खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। आरोही भी सोने चली जाती है। वो सो ही रही होती है कि अचानक उसे वो तस्वीर याद आती है। उस तस्वीर ने मानो आरोही के मन में एक जगह सी बना ली थी। फिर आरोही खुद से कहती है, ओहो मैं ये क्या सोच रही हूँ, वो तो सिर्फ एक तस्वीर थी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और वो सो जाती है। दूसरे दिन सब अपना काम करते हैं। आरोही भी ऑफिस के लिए तैयार होती है। अक्षर उसे ऑफिस तक छोड़ देता है। ऑफिस में लंच टाइम था, सब लंच कर रहे थे। तभी उसकी एक कलीग रितिका ने उससे कहा, आरोही तुम फेसबुक पर हो ना? आरोही, हाँ रितिका, पर मैं ज़्यादा यूज नहीं करती। रितिका, अच्छा, इसलिए मैंने कब से रिक्वेस्ट किया है पर तूने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आरोही, ओह मैंने तो देखा ही नहीं, अच्छा आज जाकर देखती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। फिर लंच टाइम खत्म होने के बाद सब अपना अपना काम करते हैं और ऑफिस से छुट्टी होने पर आरोही अक्षर के साथ घर आ जाती है। आरोही भी घर आकर थोड़ा आराम करती है। पायल की पढ़ाई में भी थोड़ी मदद करती है। वैसे तो पायल खुद से ही पढ़ाई करती थी, लेकिन कभी कभी आरोही से मदद लेती थी। शाम को आरोही के पास थोड़ा खाली समय था। अचानक उसे रितिका की बात याद आ गई और उसने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया और सच में उसकी रिक्वेस्ट थी। आरोही ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर वो थोड़ा और भी रिक्वेस्ट चेक करने लगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या वो भी फेसबुक पर होगा? इतना सोचकर आरोही झट से उसका नाम सर्च करने लगी। उसके नाम के तो बहुत लोग थे पर वो नहीं मिला। उसे खुद पर हंसी भी आ गई। उसके होठों पर हंसी आ गई। ये मैं क्या सोच रही थी, उसे क्यों ढूंढ रही, उसे ढूंढकर भी मैं क्या कर लूँगी, मैं उसे क्या कहूँगी, पता नहीं क्यों। आरोही उसे एक चेहरे को ढूंढ रही थी जिसको उसने देखा था और फिर वो फोन रखकर अपना काम करने लग जाती है। वो किचन में रात का खाना बनाने में विनीता की मदद करती है। दूसरा दिन आम दिनों के जैसा ही था। आरोही भी घर का काम खत्म कर ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी एक कलीग अमृता, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी, उसके पास आती है। अमृता, हेलो आरोही, क्या कर रही हो? आरोही, हेलो अमृता, कुछ नहीं यार, बस कल का असाइनमेंट पूरा कर रही थी। तू बता, बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है? अमृता खुशी से, सुन, यहाँ ऑफिस में सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शादी तय हो गई है, 1 महीने में शादी है। आरोही भी खुशी से, अरे वाह, कांग्रेट्स। और 1 महीने, इतनी जल्दी? कौन है वो जिससे इंतजार नहीं हुआ और 1 महीने में ही तुझे ले जा रहा है? आरोही उससे मजाक करते हुए कहती है। अमृता, ओहो तू भी ना, अच्छा एक काम कर, आज ऑफिस के बाद मिलते हैं, फिर मैं तुझे सारी बातें बताऊंगी। आरोही, ऑफिस के बाद?
मैं तुझे घर जाकर कॉल करती हूँ ना, तब बता देना। नहीं यार, घर पर क्या बोलूँगी। अमृता, ओहो, तू और तेरे कंडीशन। ऑफिस के बाद तुझे सीधा घर नहीं जाना होता, थोड़ी देर बाहर रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा। आरोही हंसते हुए, कुछ भी नहीं होगा, पर फिर घर पर माँ को चिंता होगी कि मैं कब आऊँगी, कितनी देर में आऊँगी। जब जरूरी होता तब तो आती हूँ ना तेरे साथ। अमृता, हाँ ठीक है, माँ की अच्छी बेटी। दोनों हंसने लगे और फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। ऑफिस का टाइम खत्म होता है और आरोही घर पहुंचती है। फिर खाना पीना खत्म करके वो आराम करती है। फिर उसे याद आया कि अमृता से बात करनी है। वो अमृता को कॉल करती है। आरोही, हेलो, देखो मैंने अपने कहे अनुसार तुझे कॉल कर दिया, अब बता तेरी स्टोरी। अमृता हंसते हुए, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आरोही, चल अब बता जीजू के बारे में, कहाँ से हैं वो और क्या करते हैं। अमृता, हाँ बताती हूँ। तेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, उनके यहाँ से ही रिश्ता आया था, उनके बेटे आशुतोष का। वो लोग घर आए थे मुझे देखने, इसलिए तो मैंने 2 दिन पहले छुट्टी ली थी। बस और क्या, उनको मैं पसंद आई और मुझे भी वो पसंद आए, फिर शादी फिक्स हो गई। आरोही, ओहो अच्छी बात है, और तुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा, तू है ही इतनी प्यारी। अमृता, हाँ तू भी बहुत प्यारी है। अब मेरी तो शादी फिक्स हो गई, अब तेरी बारी है, देखना तुझे भी कोई जल्दी मिलने वाला है। आरोही, मेरी जब होगी तब होगी, अभी तो तेरी शादी एंजॉय करूंगी। अमृता, हाँ यार, शादी के बाद मैं सबको बहुत मिस करूंगी, तुम लोगों की बहुत याद आएगी। आरोही, ऐसा क्यों बोल रही हो, जैसे तुम हमसे दूर जा रही हो। बस शादी ही तो हो रही है, उसके बाद तो तुम हमारे साथ ही रहोगी। अमृता, नहीं यार, शादी के बाद तो मैं आशुतोष के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाऊंगी, वो वहीं जॉब करते हैं ना। फिर जब वो लेकर आएंगे तभी मैं मिल पाऊंगी तुम सबसे। मुझसे प्रॉमिस कर, जब मैं आऊंगी तो तू मुझसे जरूर मिलने आएगी। आरोही, ओह, तुम हमसे इतनी दूर चली जाओगी, मैंने नहीं सोचा था, पर आई प्रॉमिस, जब भी तू आएगी मैं तुझसे जरूर मिलूंगी। फिर दोनों थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख देती हैं। आरोही सोचने लगती है कि ऐसा क्यों होता है, शादी के बाद लड़कियों को अपने घर से दूर जाना पड़ता है। क्या मुझे भी अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा? मैं तो कभी दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। अभी मेरे भाई बहन की पढ़ाई है, उनको सेटल करना है, ऐसे में उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। काश इन सब का कोई हल होता कि मेरी शादी भी हो जाती और मुझे अपने परिवार से दूर भी नहीं जाना पड़ता। आरोही अपनी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक विनीता ने उसे आवाज़ लगाई। क्या हुआ आरोही, किस सोच में खोई है? ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? आरोही, नहीं माँ, कुछ भी नहीं। वो मेरे ऑफिस में एक दोस्त है ना, उसकी शादी है, तो बस उसी के बारे में सोच रही थी। फिर आरोही अपनी माँ के पास जाती है, उनके कामों में हाथ बटाती है। देखते देखते अमृता की शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। ऑफिस में उसके आखिरी दिन पर सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा आरोही, क्योंकि वो उससे ज़्यादा करीब थी। अमृता की शादी का दिन भी आ जाता है। आरोही भी अपने भाई के साथ उसकी शादी में जाती है और उसकी शादी एंजॉय करती है। अमृता भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। अमृता की शादी के बाद आरोही को ऑफिस में उसकी कमी तो खलती थी, पर कर भी कह सकते हैं। लंच के समय अक्सर अमृता का जिक्र हो जाता था। रितिका, अमृता की शादी पर सबने बहुत एंजॉय किया था ना। आरोही, हाँ मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। रितिका, हाँ यार, हम सबकी अच्छी दोस्त थी और तुम दोनों की कुछ ज़्यादा ही बनती थी। शादी के बाद उससे बात भी नहीं हुई है, तेरी बात हुई है क्या? आरोही, हाँ एक बार कॉल तो किया था मैंने, पर ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। उसने बोला था कि वो खुद कॉल करेगी। रितिका, हम अभी वो थोड़ा बिजी होगी, कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तब कॉल कर लेगी। वैसे भी शादी के बाद ज़्यादा समय कहाँ मिल पाता है। लंच का समय खत्म होने पर सब अपना काम करते हैं। आरोही शाम को लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रही होती है, तब अचानक उसे रितिका की कही बात याद आती है। आरोही भी सोच में पड़ जाती है, क्या सच में शादी के बाद लाइफ इतनी चेंज हो जाती है? क्या शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाता है, उसके अपने रिश्ते छूट जाते हैं? तभी पायल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। आरोही दी, कहाँ ध्यान है आपका? दी मेरी बात तो सुन लो। आरोही,
क्या हुआ पागल? पायल, आपको क्या हुआ दी? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ और आप पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। आरोही, कुछ नहीं, ऑफिस की कुछ बात याद आ गई थी। तू बता क्या काम है? फिर पायल आरोही को अपने कॉलेज के बारे में कुछ बातें करती है। कुछ दिनों बाद रितिका आरोही के पास जाती है और उसे मोबाइल दिखाते हुए कहती है, ये देखा क्या तुमने? आरोही, क्या है? रितिका, अमृता की शादी की फोटो हैं। आरोही आश्चर्य से, क्या सच्ची? दिखाओ, तुम्हें कहाँ मिले? रितिका, उसने कल ही फेसबुक पर अपलोड किए हैं। आरोही, ओह मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैं घर जाकर आराम से देखूंगी। ऑफिस से छुट्टी के बाद शाम को आरोही अपना काम खत्म करके बैठती है और मोबाइल पर अपने फेसबुक पर अमृता की शादी की फोटो देखने लगती है। फोटो देखने के बाद उसने देखा कि उसे बहुत से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए थे। वो एक एक करके उनको देखने लगी। उसमें उसके ऑफिस के भी कुछ लोग थे, पर अचानक उसकी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी। ये वही था जिसे उसने मैट्रिमोनी पर देखा था, अनिरुद्ध कुमार। आरोही तो उसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन उसकी मुस्कान तो जैसे उसके दिलो दिमाग पर छप सी गई थी। उसने जल्दी से उसकी प्रोफाइल देखी और सोचने लगी, इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूं क्या? लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो, और कर लिया तो क्या कहूंगी? ये सब सोचते सोचते 10 मिनट हो गए, पर आरोही कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। पर आखिरकार आरोही ने रिक्वेस्ट सेंड कर ही दी और इंतजार करने लगी। पूरा 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ। आरोही सोचने लगी, उसने रिक्वेस्ट सेंड करके ठीक तो किया, पता नहीं उसने देखा भी है या नहीं, या पता नहीं देखेगा भी या नहीं। फिर वो अपने कामों में लग जाती है। रात में सब खाना खाने के बाद सोने को चले जाते हैं। आरोही भी सोने जाती है, पर उसका ध्यान तो कहीं और होता है। उसके मन में ख्याल आता है कि एक बार फेसबुक चेक ही कर लेती हूँ, कहीं उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हो। इतना सोचते ही वो अपना मोबाइल चेक करने लगती है, पर उसका रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था। वो उदास हो जाती है। उसके मन में अभी भी बहुत से ख्याल घूम रहे थे। वो सोच रही थी, मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ? मैं क्यों चाहती हूँ कि वो मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले? ओह, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। अगर कल तक उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, वरना मैं अपना रिक्वेस्ट डिलीट कर दूंगी। और फिर ये डिसाइड करके वो सो जाती है। दूसरे दिन सुबह से उसकी आंखें देर से खुलती हैं, इसलिए वो थोड़ी जल्दी में रहती है। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। ऑफिस में भी बहुत काम था तो वो उसको पूरा करने लगती है। शाम को जब वो घर आती है तो बहुत थकी हुई रहती है। आज का दिन था भी थकान वाला, इसलिए घर आकर फ्रेश होने के बाद वो थोड़ा आराम करती है। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसे ध्यान आता है कि आज तो उसने फेसबुक चेक ही नहीं किया। वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है और देखने लगती है। देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई थी। अनिरुद्ध ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। अब वो सोचने लगी कि उनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने तो आज तक ऐसे किसी से बात ही नहीं की है। फिर उसने सोचा, कुछ भी हो, एक बार तो बात करनी है। इसलिए उसने हिम्मत करके एक मैसेज कर ही दिया, हेलो अनिरुद्ध जी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? पर शायद अनिरुद्ध अभी ऑनलाइन नहीं था, इसलिए उसने मैसेज नहीं देखा। अब आरोही को उसके जवाब का इंतजार था। आरोही बेसब्री से अनिरुद्ध के जवाब का इंतजार कर रही थी, इसलिए जब भी उसे टाइम मिलता वो अपना मोबाइल चेक करने लग जाती। पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। आज ऑफिस में उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बैठकर बस जवाब के बारे में ही सोच रही थी। रितिका, क्या बात है आरोही, आज तुम कुछ खोई खोई सी हो? आरोही, कुछ नहीं रितिका। रितिका, कुछ तो बात है। वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है, तुम किसी बात को लेकर कुछ तो सोच रही हो। आरोही बात को टालते हुए कहती है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सोच रही थी कि आज घर पर जाकर क्या क्या करना है। रितिका, अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे आज कुछ स्पेशल है क्या? आरोही, नहीं बस ऐसे ही सोच रही थी। फिर दोनों अपना अपना काम करने लगती हैं। शाम को घर पर आरोही अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी उसे अनिरुद्ध का ख्याल आया। वो जल्दी से अपना मोबाइल देखने लगती है। अनिरुद्ध का जवाब आया था, हाँ जी कहिए। आरोही सोच में पड़ गई, अब क्या जवाब दूं,
कैसे बताऊं उसे कि उससे क्यों बात करना चाहती हूँ। फिर आरोही ने मैसेज किया, मैंने आपको कहीं देखा था तो सोचा आपसे बात करूं, इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ। आपके पास जब समय हो एक मैसेज कर दीजिएगा। ये एक मैसेज सेंड करके आरोही अब अनिरुद्ध के अगले जवाब का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब आरोही ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसने देखा कि अनिरुद्ध का कोई जवाब नहीं आया था और अनिरुद्ध ने उसे अनफ्रेंड भी कर दिया था। आरोही थोड़ा दुखी हुई और सोचने लगी कि अनिरुद्ध ने ऐसा क्यों किया। क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे या फिर उन्हें मेरे किसी मैसेज से कुछ गलतफहमी तो नहीं हो गई। 2 दिन बीत गए और आरोही बस यही सोचती रहती कि अनिरुद्ध ने ऐसा क्यों किया होगा। आरोही बार बार अनिरुद्ध का प्रोफाइल देखती और सोचती रहती, काश उनसे मेरी थोड़ी सी बात तो हुई होती, काश उन्हें जानने और समझने का एक मौका तो मिलता। और फिर बाद में खुद को दिलासा देते हुए कहती कि कोई बात नहीं, शायद उनसे मिलना नहीं लिखा होगा नसीब में, इसलिए बात नहीं हुई। और ये सब सोचकर वो अपना ध्यान अनिरुद्ध से हटाने का मन बना लेती है। अब वो पहले की तरह ही अपने काम में व्यस्त हो जाती है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, ऑफिस में ऑफिस का काम ध्यान से करती और घर पर माँ के साथ मिलकर घर का काम करती। देखते देखते 1 महीना बीत गया। आरोही भी अनिरुद्ध को भूल ही चुकी थी। उसने फेसबुक चलाना भी कम कर दिया था और वैसे भी वो अपने काम में व्यस्त हो जाती तो काम के अलावा उसे कुछ और नहीं सूझता था। एक दिन शाम को वो अपने मोबाइल पर फेसबुक चेक कर रही थी। देखते देखते उसका ध्यान अपने इनबॉक्स पर गया। इनबॉक्स में कुछ मैसेज आए हुए थे। उसने इनबॉक्स खोलकर देखा, वो मैसेज अनिरुद्ध का था। हेलो जी। मैसेज 2 दिन पहले का था। आरोही ने सोचा, जब अनिरुद्ध ने अनफ्रेंड कर ही दिया था तो इतने दिनों बाद मैसेज क्यों किया। फिर भी उसने उसके मैसेज का जवाब दिया, हेलो जी, कहिए क्या बात है। कुछ समय बाद ही अनिरुद्ध का जवाब आया, मैंने आपको अपने दूसरे प्रोफाइल से मैसेज किया है, आप उसे एक्सेप्ट करिए। आरोही ने मैसेज पढ़ा और अपना इनबॉक्स चेक करने लगी। तब उसने देखा कि उसे एक दूसरे प्रोफाइल से मैसेज आ रहे हैं। उस पर नाम लिखा था कुमार अनिरुद्ध। और जब आरोही ने उसका इनबॉक्स खोला तो देखा कि अनिरुद्ध अपने दूसरे प्रोफाइल से उसे 1 महीने से डेली मैसेज कर रहा था। वो ये देखकर दंग रह गई। वो तो अनिरुद्ध को भूल ही चुकी थी, पर इस बार वो खुद आरोही की जिंदगी में आया था। अनिरुद्ध के कहने पर आरोही ने जब उसके दूसरे प्रोफाइल के मैसेज देखे तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। अनिरुद्ध उसे उस दिन से लगातार मैसेज कर रहा था। जब उसने पहला मैसेज किया था, अनिरुद्ध ने अपने दूसरे प्रोफाइल से बहुत से मैसेज किए थे। उसमें लिखा था कि आप मुझे इस प्रोफाइल पर मैसेज कर सकती हो। उसके बाद उसने हर दिन गुड मॉर्निंग के मैसेज भी किए थे और बाद में जब कोई भी जवाब नहीं मिला था तो उसने ये भी लिखा कि तुमने मेरे मैसेज क्यों नहीं देखे, क्या तुम बात नहीं करना चाहती हो। ऐसे और भी न जाने कितने मैसेज उसके इनबॉक्स में पड़े हुए थे। आरोही ने अनिरुद्ध से कहा, आपने तो मुझे अनफ्रेंड कर दिया था तो मुझे लगा आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। अनिरुद्ध, हाँ, मेरी उस प्रोफाइल में मेरे फैमिली मेंबर भी हैं और कभी कभी वो भी मेरी आईडी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने उसे अनफ्रेंड कर दिया और अपने पर्सनल आईडी से मैसेज कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ आराम से बात कर पाएं। आरोही, ओह ओके। आरोही ने मन में सोचा कि मैंने कितना उल्टा सोच लिया और कभी फेसबुक चेक भी नहीं किया। तभी अनिरुद्ध का मैसेज आया, तो बताओ आप क्या बात करना चाहती थी मुझसे। आरोही को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। फिर उसने कहा, एक्चुअली मैंने आपको कहीं देखा था तो उसी के बारे में बात करना चाहती थी। अनिरुद्ध, हाँ बोलो, कहाँ देखा और क्या बात करनी है। आरोही ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, वो मैंने आपकी प्रोफाइल मैट्रिमोनी साइट पर देखा था और फिर आप यहाँ फेसबुक पर भी दिख गए तो सोचा आपसे इस सिलसिले में बात कर लूँ। अनिरुद्ध, ओह अच्छा, ये बात है। हाँ क्यों नहीं, आपको जो बात करनी है वो कर सकती हो। और क्या आप अपनी आईडी बताओगी ताकि मैं भी आपकी प्रोफाइल देख सकूं। आरोही, हाँ जरूर, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अब आरोही को अपनी आईडी पता नहीं थी तो बताती क्या। उसने पायल से पता करने की कोशिश की। आरोही ने पायल को आवाज लगाई। पायल उधर से आते हुए कहा, क्या हुआ दी। आरोही, पायल, आज वो तूने नहीं दिखाया। पायल, क्या नहीं दिखाया दी। आरोही, अरे वो लड़कों की लिस्ट।
पायल आश्चर्य से, क्या बात है दी, आपको तो लड़के देखना पसंद नहीं था ना? आरोही, हाँ पर सोचा एक बार देख लेती हूँ। पायल, अच्छा सोचा दी, रुको मैं दिखाती हूँ। और पायल मोबाइल लेकर आती है, उसे दे देती है। आरोही को लड़के कहाँ देखना था, उसे तो बस आईडी देखनी थी, जो उसने ले ली। और कुछ देर बाद पायल को मोबाइल वापस दे देती है। और इधर आरोही ने अपनी मैट्रिमोनी वाली आईडी अनिरुद्ध को सेंड कर दी और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। अगले दिन आम दिनों के जैसा ही था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। आरोही भी अपना काम खत्म करके ऑफिस के लिए तैयार हो गई। अक्षर भी आरोही को ऑफिस ड्रॉप करके अपनी कोचिंग के लिए चला गया। आरोही ऑफिस में अपने काम में लग गई। ऑफिस से छुट्टी के बाद जब आरोही घर पहुंची तो अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी, ताकि बाद में उसे अनिरुद्ध से बात करने का समय मिल पाए। शाम होते ही वो अपना मोबाइल देखने लगी कि कहीं अनिरुद्ध ने कोई मैसेज तो नहीं किया, पर अभी तक अनिरुद्ध का कोई मैसेज नहीं आया था। आरोही सोच रही थी कि क्या अनिरुद्ध कोई जवाब नहीं देने वाला, कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने देखा तो वो अनिरुद्ध का था। अनिरुद्ध ने लिखा था, हेलो जी, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे आप अच्छी भी लगी, पर मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। आरोही, हाँ जरूर, आप पूछिए ना, आपको और क्या क्या जानना है मेरे बारे में। फिर दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई, जिसमें आरोही उसे अपने बारे में बताती है और अनिरुद्ध भी उसे अपने बारे में बताता है। अब तो दोनों एक दूसरे से अक्सर बात करने लगे थे और एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। आरोही ने एक बार सोचा कि क्या उसे ये बात घर पर बतानी चाहिए, क्योंकि उसने आज तक कोई भी बात अपनी माँ से नहीं छुपाई थी। वो तो हर बात सबसे पहले आकर अपनी माँ को ही बताती थी। पर फिर आरोही ने सोचा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं। वैसे भी अनिरुद्ध ने कहा है कि वो अभी मुझे थोड़ा और जानना चाहते हैं, पहले हमारे बीच कुछ डिसाइड हो जाए तभी बताना ठीक रहेगा। और ये सब सोचकर उसने अभी घर पर किसी को कुछ नहीं बताने का फैसला किया। आरोही को अनिरुद्ध से बात करना अच्छा लगने लगा था। अभी मुश्किल से 2 ही दिन हुए थे बात करते, पर आरोही को तो जैसे उसकी आदत सी हो गई थी। अब वो हर रात अनिरुद्ध के मैसेज का इंतजार करती। अभी तो उनके बीच बातों की शुरुआत ही हुई थी। आरोही की जिंदगी में अनिरुद्ध ने दस्तक दे दी थी। ये बात तो आरोही को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर उसे अनिरुद्ध और उसकी बातें भाने लगी थीं। पूरा दिन अपना काम करके और ऑफिस के काम के बाद जब शाम को फ्री होती तो अनिरुद्ध के बारे में सोचती रहती कि आज क्या बात होगी, वो क्या कहेंगे। और आज भी तो यही सब सोच रही थी कि किचन से विनीता की आवाज़ आई, आरोही बेटा क्या बात है, कुछ काम कर रही हो क्या? आरोही, नहीं माँ, आप बताइए क्या काम है? विनीता, अच्छा तुम्हारा काम हो गया है तो रात का खाना बनाने में मेरी मदद कर दे बेटा। आरोही, जी माँ, मैं अभी आती हूँ। आरोही जल्दी से किचन में जाती है और अपनी माँ की मदद करती है। फिर रात में डिनर के बाद आरोही किचन का काम खत्म करके सोने के लिए बेड पर जाती है, पर सोने से पहले वो अपना मोबाइल चेक करती है। अनिरुद्ध का मैसेज आया हुआ था। अनिरुद्ध, हेलो जी, कैसी हो आप? आरोही तुरंत रिप्लाई करती है, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अनिरुद्ध, जो शायद आरोही का ही इंतजार कर रहा था, तभी तो उसने भी आरोही का मैसेज देखते ही तुरंत रिप्लाई किया, क्या बात है, आज आप देर से ऑनलाइन आई हो? आरोही, जी बस डिनर कर रही थी। अनिरुद्ध, ओह ओह गुड, क्या बनाया? और इस तरह दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। तभी विनीता ने आरोही से कहा, आरोही बहुत देर हो गई है, सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी उठना है। आरोही अपनी माँ के साथ ही सोती थी। आरोही, हाँ माँ सोती हूँ। आरोही को मन तो नहीं था अनिरुद्ध को बाय बोलने का, पर उसे इतनी देर रात तक जागने की आदत भी नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने अनिरुद्ध को कहा, ओके गुड नाइट, काफ़ी देर हो गई है। अनिरुद्ध, अरे हाँ, आपसे बात करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। ओके जी, गुड नाइट। आरोही भी मोबाइल रखकर सो जाती है। कल सुबह उठकर ऑफिस जाना भी जरूरी था। सुबह उठकर उसने मोबाइल देखा तो अनिरुद्ध का एक मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग। ये देखकर आरोही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
उसने भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड कर दिया। आरोही के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था तो वो अक्षर के साथ निकल गई। ऑफिस पहुंचकर वो अपने काम में लग गई, लेकिन रह रहकर उसे अनिरुद्ध से हुई बातें याद आने लगी थीं। उसे अनिरुद्ध के साथ बिताया समय, उसकी बातें याद आ रही थी। फिर वो खुद को समझाते हुए सोचती है, ये क्या कर रही है आरोही? अनिरुद्ध की बातें तुझे इतनी याद क्यों आ रही हैं? अब बस भी कर, उसे याद करना बंद कर और अपना काम कर। फिर वो अपने काम में लग जाती है। शाम को घर पर वो बैठी अपना कुछ काम कर रही होती है। तभी पायल उससे कहती है, दी कुछ स्पेशल बनाओ ना, आपने बहुत दिनों से कुछ बनाया नहीं है। आरोही, ठीक है मैं कुछ बनाती हूँ। और पायल की फरमाइश पर वो कुछ मीठा बनाती है। अक्सर आरोही शाम को पायल और अक्षर की फरमाइश पर कुछ मीठा बनाती हैं। अक्सर आरोही शाम को पायल और अक्षर की फरमाइश पर कुछ न कुछ बनाती रहती थी। कभी कभी पायल भी उसकी मदद करती थी। अपने परिवार और भाई बहन के साथ बिताए ये पल आरोही को बहुत खुशी देते थे। रात को सोने के लिए बेड लगाकर आरोही अपना मोबाइल देख रही थी। तभी अनिरुद्ध का मैसेज आया, हेलो जी। आरोही, हेलो। अनिरुद्ध, हो गया आपका डिनर? आरोही, हाँ, और आपने किया? अनिरुद्ध, हाँ जी बिल्कुल। फिर कुछ देर बातें करने के बाद आरोही अनिरुद्ध को गुड नाइट बोलती है। अनिरुद्ध, आज तो शनिवार है और कल तो आपकी छुट्टी होगी ना? आरोही, हाँ। अनिरुद्ध, तो फिर इतनी जल्दी नींद आने लगी आपको? आज तो लेट तक बात कर ही सकती हो, कल ऑफिस जाने की जल्दी भी नहीं है। आरोही का भी मन था रुक जाने को, पर रुकती भी कैसे, इसलिए उसने कहा, सॉरी अनिरुद्ध जी, मैं लेट नाइट नहीं जाग सकती। अनिरुद्ध, कोई बात नहीं, आप सो जाओ, मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं रोकूंगा। आरोही भी थोड़ी उदास हो गई, पर उसे पता था कि लेट नाइट मोबाइल चलाना उसकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। और सही भी तो है, उसकी माँ को आरोही की चिंता होती थी कि सारा दिन तो वो काम करती है तो रात में तो आराम से सो जाए। दूसरे दिन रविवार को सब आराम से अपना काम कर रहे थे। दूसरे दिन की तरह आज किसी को जल्दी नहीं थी। आज तो आरोही के पास समय ही समय था अनिरुद्ध से बात करने का। उसने सोचा, पहले जो भी काम है वो खत्म कर लूं, फिर आराम से अनिरुद्ध से बात करती हूँ। कहीं वो कल देर तक ना रुकने की वजह से नाराज तो नहीं। इसलिए दिन का अपना काम खत्म करके वो अनिरुद्ध को मैसेज करती है, पर पूरा दिन अनिरुद्ध का मैसेज नहीं आता। रात में अनिरुद्ध का रिप्लाई आता है, हेलो। आरोही, हेलो, कैसे हैं आप? अनिरुद्ध, मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ। आरोही, कैसा रहा आज का दिन? अनिरुद्ध, आज तो संडे था, आज तो मैं पूरा दिन आराम से सोया, फिर शाम में कुछ दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। एक्चुअली पूरा सप्ताह काम का प्रेशर रहता है तो संडे आराम से बिताता हूँ। अनिरुद्ध का अपना बिजनेस था जिसे वो खुद संभालता था। ये बात उसने आरोही को पहले ही बताई थी। आरोही, अच्छा करते हैं, काम के बाद रेस्ट तो करना ही चाहिए। फिर दोनों कुछ देर बातें करते हैं और अनिरुद्ध कहता है, गुड नाइट, आपका टाइम हो गया सोने का। आरोही, लगता है आपको मेरा टाइम टेबल याद हो गया है। अनिरुद्ध, हाँ क्यों नहीं, इतना तो पता ही चल जाता है। एक दूसरे को बाय बोलने के बाद आरोही अपना मोबाइल साइड में रखकर सो जाती है। दूसरे दिन एक नई सुबह की शुरुआत होती है। आरोही भी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। अब आरोही की दिन भर की थकान रात में अनिरुद्ध से बात करने के बाद कहाँ गायब हो जाती थी, पता ही नहीं चलता। उससे बात करने के बाद आरोही बहुत अच्छा महसूस करती थी। उसके मन में एक अलग ही खुशी छलकती थी। वो सबको बताना चाहती थी, पर अभी वो सबके सामने अपनी खुशी, अपनी इच्छा दिखाने या बताने से डरती थी। उसे लगता था कि पहले अनिरुद्ध की तरफ से कुछ तो इशारा मिले ताकि वो घर वालों को बताए कि अनिरुद्ध ही वो लड़का है जिसका उसे इंतजार था। पर ये सब तो तभी हो पाता जब अनिरुद्ध और आरोही दोनों ही एक दूसरे को पसंद नापसंद को समझने लगते, एक दूसरे को समझने लगते। आरोही अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है। हमेशा की तरह अक्षर उसे ऑफिस तक छोड़ देता है। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब आरोही घर आई तो वो थोड़ा थकी हुई थी, इसलिए जब वो अपने बेड पर थी तो उसे नींद आ गई। विनीता ने उसे सोते हुए देखा तो पायल से कहा, लगता है आज आरोही थकी हुई थी इसलिए उसे नींद आ गई। तू उसे अभी मत उठाना, थोड़ी देर सो लेने दे उसे, बाद में उठा देना। हाँ मम्मी ठीक है, मैं आपकी लाडली बेटी को नहीं उठाऊंगी। विनीता, ऐसा क्यों बोल रही है, तू भी मेरी लाडली बेटी ही है। पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मम्मी, ये तो सबको पता है,
मम्मी, आप तो सबसे ज्यादा प्यार आरोही दी को ही करती हो, ऐसा नहीं है? तुझे तो पता ही है तेरी दीदी के बारे में कितना मेहनत करती है, विनीता ने कहा। फिर पायल को दुलारते हुए कहती हैं, अच्छा चल, तेरी पसंद का कुछ बनाती हूँ, क्या खाएगी बता। सच्ची? पायल खुशी होते हुए कहती है, सच्ची। और वो भी विनीता के पीछे किचन में चली जाती है। पायल अपनी आरोही दी से बहुत प्यार करती थी, पर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जिसे यही लगता है कि उसके भाई बहन को उसके मम्मी पापा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। और पायल थी भी सबसे छोटी, इसलिए उसे सबसे दुलार करवाना अच्छा लगता था। बड़े हो जाने के बाद भी उसका बचपना खत्म नहीं हुआ था। 1 घंटे बाद पायल आरोही के पास उसे उठाने के लिए आती है, पर आरोही पहले ही जाग चुकी होती है। पायल आरोही से कहती है, दी एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना, आरोही ने कहा। पायल दी, आपको तो पता ही है कि मम्मी पापा आपकी शादी के लिए कितने परेशान रहते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मम्मी पापा को परेशान नहीं देख सकती हो। वैसे भी आप तो मम्मी पापा को छोड़कर जाने के बारे में सोच नहीं सकती, इसलिए शादी के बारे में बात करना आपको पसंद नहीं है। पर ये भी तो सच है ना कि एक न एक दिन आपकी शादी तो होनी ही है, तो आप खुद से क्यों नहीं सोचती हो? आरोही, मैं तेरी बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहती है? पायल दी, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी खुद से लड़कों को देखो, पसंद करो, फिर अगर कोई पसंद आए तो उससे मिलो, उसको जानने की कोशिश करो, तभी तो कुछ बात बनेगी ना। और मान लो आपकी शादी फिक्स हो जाती है तो मम्मी पापा कितने खुश होंगे। आरोही, हम मैं इस बारे में सोचूंगी। और फिर पायल उसके गले लगती है और थैंक यू बोलकर बाहर चली जाती है। आरोही भी पायल की बातों को समझ रही थी, या यूं कहें कि वो इस बात को समझती थी, इसीलिए तो वो अनिरुद्ध को समझना चाहती थी, उसे जानना चाहती थी, और कहीं ना कहीं दिल ही दिल में चाहती थी कि काश अनिरुद्ध ही वो ही इंसान हो जिसकी उसे तलाश है, जिसके साथ वो अपना आने वाला कल बिता सके, और जो उसकी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह अपनाए। रात में सबके खाने के बाद जब आरोही अपने बेड पर सोने के लिए जाती है, मोबाइल चेक करती है। अनिरुद्ध का एक मैसेज था, हेलो जी। आरोही, हेलो। तभी अनिरुद्ध ने मैसेज किया, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ कहिए, आरोही ने जवाब दिया। अनिरुद्ध, हमें बात करते 1 सप्ताह होने को है और हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। ऐसे मैसेज पर शायद ही एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो क्या आप मुझसे मिल सकती हो? आरोही थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर उसने जवाब दिया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। अनिरुद्ध, हाँ जरूर, जब आप चाहोगी तभी मैं आपसे मिल लूँगा, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। आरोही थोड़ी देर सोचने लगी कि ये सच ही तो है कि हम दोनों को मिले 1 सप्ताह होने को जा रहा, पर हमने सिर्फ एक दूसरे को हालचाली पूछने के अलावा कुछ और बात की ही नहीं। हमें एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा भी तो नहीं पता है, और मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैं भी तो अनिरुद्ध से मिलकर उससे बात करना चाहती हूँ, ताकि ये पता कर सकूँ कि वो कैसे हैं, उनके मन में क्या है, और वो मुझे लेकर क्या सोचते हैं। इसीलिए शायद मुझे भी उनसे मिल लेना चाहिए। पर उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो पहले कभी किसी से ऐसे नहीं मिली थी, और मुश्किल की बात तो ये थी, वो अपने घर पर बिना बताए कभी बाहर भी नहीं जाती थी। उसे डर लग रहा था, पर फिर उसे पायल की बातें याद आ गईं, और उसने हिम्मत करते हुए अनिरुद्ध को मैसेज करने का सोचा। आरोही, जी ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, अनिरुद्ध ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। ओह वाओ, दैट्स गुड एंड थैंक यू कि आप मुझसे मिलने के लिए रेडी हो। आरोही, हाँ पर मैं आपसे कहीं भी मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि फिर मुझे घर पर बताना होगा। आई होप आप समझोगे। अनिरुद्ध, तो फिर आप ही बताओ, हम कब और कैसे मिल सकते हैं? आरोही, मैं कल आपको मेरे ऑफिस के सामने ठीक 9:30 बजे मिलूंगी। और फिर उसने अपने ऑफिस का एड्रेस उसे सेंड कर दिया। अनिरुद्ध ने जब एड्रेस देखा तो कहा, अरे वाह, ये तो मेरे ऑफिस के काफ़ी नज़दीक है, लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। ठीक, तो फिर हम कल मिलते हैं। फिर दोनों ही इस बात पर हामी भरते हैं और सोने चले जाते हैं। पर आरोही को नींद कहाँ आ रही थी, उसे तो बस घबराहट हो रही थी। कल के बारे में सोचकर रह रहकर उसे बस ये बात सता रही थी कि वो कल कैसे मिलेगी अनिरुद्ध से, वो आरोही को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, और आरोही खुद उससे क्या बात करेगी। ये सारी बातें सोचते सोचते उसे काफ़ी देर से नींद आई। सुबह जब उसे विनीता ने उठाया
तो वो हड़बड़ाते हुए उठी और टाइम देखने लगी। उसे देखकर विनीता ने कहा, क्या हुआ, तू इतना घबरा क्यों गई? अभी देर नहीं हुई है, तू आराम से उठ और तैयार हो जाना ऑफिस के लिए। हाँ मम्मी, आरोही इतना बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। सुबह आरोही उठकर अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगी, क्योंकि वो अनिरुद्ध से मिलने के लिए लेट नहीं होना चाहती थी। आरोही ने करीब 9 बजे तक अपना सारा काम खत्म कर लिया था और अब वो अक्षर के तैयार होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि अक्षर ही उसे ऑफिस छोड़ने वाला था। अक्षर ने आरोही से कहा, क्या हुआ दी, आज आप जल्दी तैयार हो गईं? जल्दी ऑफिस जाना है क्या? आरोही अभी सच नहीं बता सकती थी और झूठ बोलना वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे। तभी उधर से उसकी माँ विनीता ने बोला, अरे ये क्या आरोही बेटा, तू सारा दिन अपना काम पूरी मेहनत से करती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग अब तुझे जल्दी बुलाकर काम कराएंगे? आरोही, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो मैं। आरोही कुछ बोल ही रही थी कि तभी विनीता ने फिर से बीच में बोला, वो मैं क्या कर रही है? इतना ज़्यादा भी उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। ऑफिस का समय जितने बजे का है उतने बजे ही जाया कर, वरना ऑफिस के लोग तो तुझे सुबह ही बुला लेंगे काम करने को। आरोही इससे आगे कुछ कह ही नहीं पाई। तभी अक्षर भी तैयार होकर आ गया और कहने लगा, कोई बात नहीं माँ, आज दीदी को जाने दो, हो सकता है कुछ जरूरी काम होगा, अब हर दिन थोड़े ही जाना होगा। पर देर तो हो ही चुकी थी। आरोही ने जो समय अनिरुद्ध को दिया था उस समय तक तो वहां नहीं पहुंच पाई थी। अब उसको घबराहट हो रही थी और उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि पहली बार उसने किसी से मिलने का सोचा और पहली बार ही वो समय पर नहीं पहुंच पाई। पता नहीं अनिरुद्ध उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो वहां उसका इंतजार कर रहे होंगे या फिर चले गए होंगे। ये सब सोचते सोचते वो ऑफिस पहुंच गई। अक्षर ने कहा, लो दी, हम पहुंच गए और समय से पहले ही पहुंच गए हैं। आरोही ने अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। इधर अक्षर अपने क्लास के लिए चला गया और आरोही ऑफिस के गेट की तरफ जाने लगी। जाते जाते वो जल्दी से अपनी घड़ी देखती है। 9:45 हो चुके थे और अपना मोबाइल चेक करने लगी कि शायद अनिरुद्ध का कोई मैसेज आया हो, और सच में अनिरुद्ध के मैसेज आए हुए थे। अनिरुद्ध, हेलो जी। अनिरुद्ध, कहाँ हो आप? मैं बिल्कुल 9:30 बजे पहुँच चुका हूँ। अनिरुद्ध, अब तो 5 मिनट भी हो गए, किधर हो आप? अनिरुद्ध, ओहो, अगर आपको आना ही नहीं था तो पहले बता देती, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा। अनिरुद्ध, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। अनिरुद्ध, कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। आरोही ने देखा कि अनिरुद्ध ने इतने सारे मैसेज किए हैं। उसने जल्दी से एक मैसेज भेजा, हेलो अनिरुद्ध, किधर हो? आरोही, मैं ऑफिस के सामने ही हूँ। और फिर आरोही आसपास अनिरुद्ध को ढूंढने लगी। अनिरुद्ध, कहीं पिंक ड्रेस में तो नहीं? आरोही, हाँ, आप किधर हो? अनिरुद्ध, सामने देखो, ब्लू बैग में हूँ। आरोही सामने देखती है। सामने एक लड़का जो कि अनिरुद्ध था, वो अपनी बाइक पर बैठा हुआ था और मोबाइल पर टैप करते हुए जवाब दे रहा था। आरोही जल्दी से सड़क पार करते हुए उसकी तरफ पहुंची। पहुंचकर वो अपने चेहरे से दुपट्टा खोलते हुए, जो उसने धूप से बचाने के लिए चेहरे को कवर करते हुए बांध रखा था, कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में लेट हो गई। जल्दी आना चाहती थी पर फिर भी लेट हो गई। अनिरुद्ध आरोही को देख रहा था। एक लड़की जो पिंक कुर्ता और सफ़ेद दुपट्टे में उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके काले लंबे बाल, जिसे उसने एक जगह क्लच करके रखा था, पर आगे के कुछ बाल उसके चेहरे पर उड़ उड़ कर आ रहे थे, जिसे वो बार बार पीछे अपने कानों के पीछे दबा रही थी। उसकी आंखें बड़ी थीं, जिसमें उसने काजल लगा रखा था, और होठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, जो उसकी मुस्कान को खूबसूरत बना रही थी। बाएं हाथ में घड़ी और दाएं हाथ में उसने अपना बैग पकड़ रखा था। अनिरुद्ध ने उससे कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप आई तो। मैं तो पक्का 9:30 बजे पहुंच चुका था और अब जाने ही वाला था। आरोही बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। एक तो वो पहली बार किसी लड़के से ऐसे मिल रही थी। उसकी घबराहट तो थी ही, पर लेट होने की वजह से और भी परेशान हो गई थी। फिर उसने कहा, हाँ, वो घर पर कुछ काम पड़ गया था, इसलिए आप कहिए ना, जो भी कहना है या पूछना है। अनिरुद्ध, यहाँ ऐसे क्या पूछें? अनिरुद्ध का कहना भी ठीक ही था, ऐसे हड़बड़ाहट में क्या बात करता। उसने माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के लिए कुछ बातें शुरू की और कहा, वो आपको छोड़ने कौन आया था? आरोही, वो मेरा भाई था, वो हमेशा मुझे छोड़ने और लेने आता है। अनिरुद्ध, ओह अच्छा।
आरोही ने सोचा कि वो ऐसे मुंह बंद करके खड़ी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो भी अनिरुद्ध से बात करने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, आपने बताया था कि आपका ऑफिस भी इधर ही कहीं पास में है। अनिरुद्ध, हाँ। फिर उसने थोड़ी इधर उधर की बातें की। आरोही ने अपनी घड़ी देखी तो 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। आरोही को ऐसे घड़ी देखते हुए अनिरुद्ध ने देखा तो उसने कहा, क्या हुआ, आप लेट हो रहे हो? आरोही, अरे नहीं, वो थोड़ा समय है। अनिरुद्ध, कोई बात नहीं, आप ऑफिस जाओ, मैं भी तो ऑफिस से थोड़ी देर के लिए समय लेकर आया था। आप जाओ और मैं भी अब चलता हूँ। आरोही ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओके बाय। अनिरुद्ध ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पहली मुलाकात और वो भी ऐसे रोड साइड पर। पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई किसी से ऐसे मिल रहा होगा, पर चलता है कभी कभी, तभी तो याद रहेगी ये मुलाकात। बाय। इतना बोलकर उसने बाइक स्टार्ट की और अपने ऑफिस की तरफ चला गया। आरोही भी सड़क पार करते हुए अपने ऑफिस की ओर चली गई। आरोही के होठों पर मुस्कान थी और आंखों में अनिरुद्ध का चेहरा। उसे अच्छा लगा अनिरुद्ध से मिलना। वैसे बातें तो ज़्यादा नहीं हुई दोनों के बीच, पर फिर भी आरोही खुश थी। ये 10 मिनट की मुलाकात उसे कुछ अलग ही सुकून दे रही थी। आरोही अनिरुद्ध के साथ बिताए वो चंद लम्हों का खूबसूरत एहसास लिए ऑफिस के अंदर चली गई। ऑफिस में जाकर वो अपना काम करने लगी, पर रह रहकर जब भी वो अनिरुद्ध के साथ अपनी मुलाकात याद करती, तब एक मीठी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती। आरोही के लिए वो एक अलग ही एहसास था। उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा कि अब वो महसूस करने लगी थी। ऑफिस के बाद घर आकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को आरोही ने कुछ बनाने का सोचा और फिर उसने अक्षर और पायल के फेवरेट नूडल्स बनाए। पायल ये देखकर बहुत खुश हो गई और आरोही से कहने लगी, क्या बात है दी, लगता है आज आपका मूड बहुत अच्छा है, इसलिए आज बिना रिक्वेस्ट किए ही नूडल्स बना दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है पायल, आज सोचा यही बना दूं, इसलिए तू खाने पर ध्यान दे, ज़्यादा मत सोच। वैसे भी सोचने का काम तेरा नहीं है, आरोही ने कहा और हंसने लगी। पायल मुंह सिकोड़कर कहती है, ओह दी, मम्मी देखो ना, आरोही दी मेरी खिंचाई कर रही हैं। आरोही, अच्छा अच्छा सॉरी, अब ये बताओ कैसी बनी है? पायल, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपके हाथ की बनाई गई नूडल्स हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। सो यम्मी दी। आरोही सबको खाते देखकर बहुत खुश होती है। वैसे उसके पास खुशी की एक और वजह भी थी। वो अपनी माँ को बताना चाहती थी अनिरुद्ध से हुई मुलाकात के बारे में, पर वो अभी कुछ नहीं बता सकती थी। वो इसके बारे में पायल से बात करना चाहती थी, क्योंकि पायल ने ही तो हिम्मत दी थी, पर वो पायल से भी अभी कुछ शेयर नहीं कर सकती थी। वो तो सब कुछ ठीक होने का इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि अगर अभी उसने घर पर किसी को ये बता दिया कि वो अनिरुद्ध से मिली है और वो अनिरुद्ध से ही शादी के बारे में बात कर रही है, लेकिन बाद में ये पता चले कि अनिरुद्ध उसे पसंद नहीं करता, तो घर पर सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो घर पर अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा और भाई बहन को परेशान नहीं करना चाहती थी। खैर, आज रात अनिरुद्ध से बात करने का इंतजार तो आरोही बहुत ही उत्सुकता के साथ कर रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं अनिरुद्ध को उससे मिलकर कैसा लगा होगा। सबके सोने चले जाने के बाद आरोही ने अपना मोबाइल चेक किया और अनिरुद्ध का कोई मैसेज नहीं था, पर वो ऑनलाइन था। आरोही सोच रही थी कि क्या करे, वो पहले मैसेज करे या उधर से मैसेज आने का इंतजार करे। तभी अनिरुद्ध का मैसेज आता है, हेलो कैसी हो? आरोही, मैं ठीक हूँ, आप बताइए? अनिरुद्ध, मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ, पर आज तुम्हें देखकर कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहा हूँ, और कुछ हंसने वाले स्माइली सेंड कर दिए। आरोही समझ गई कि अनिरुद्ध उससे मजाक कर रहे हैं। उसने रिप्लाई किया, अच्छी बात है अनिरुद्ध, सॉरी, मैं मजाक तो कर सकता हूँ ना तुम्हारे साथ, और हाँ, तुम कहकर तो बुला सकता हूँ ना। आरोही को कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है। अनिरुद्ध ने कहा, तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें तुम कहकर बुलाऊंगा और तुम भी मुझे तुम कहकर ही बुलाना। हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। आरोही, हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे तुम कहकर बुला सकते हैं, पर शायद मैं आपको तुम कहकर नहीं बुला सकती। अनिरुद्ध, ओके, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे बुलाओ। आरोही, जी ठीक है, तो अब सोने का टाइम हो गया है, तो मैं चलती हूँ। अनिरुद्ध, अरे तुम तो बस जाने की ही बात करती हो।
कभी थोड़ी देर आराम से भी बात कर लिया करो। आज सुबह भी हड़बड़ी में थी और 5 मिनट में ही चली गईं। आरोही को भी सुबह की बात याद आ गई। सॉरी अनिरुद्ध जी, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। अनिरुद्ध, कोई बात नहीं, पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आरोही को उससे मिलकर अच्छा लगा था, पर वो कैसे बताती अनिरुद्ध को, इसलिए उसने बस एक स्माइली सेंड कर दी। अनिरुद्ध आरोही की स्माइली देखकर, अच्छा स्माइली, मतलब तुम्हें भी अच्छा लगा मुझसे मिलकर। तुम्हें पता है, मैं तो बस तुम्हें देखता ही रह गया। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, तुम्हारे बोलने का अंदाज, तुम्हारी मुस्कुराहट, सबने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। आरोही अनिरुद्ध का ये मैसेज पढ़कर शर्मा ही गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या जवाब दे। उसने कहा, थैंक यू, पर आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। इतना ज़्यादा तारीफ की जरूरत नहीं थी। अनिरुद्ध, अब जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी ना। और मैं तो ऐसा ही हूँ, जो मुझे पसंद आता है उसकी तारीफ उसके सामने ही करता हूँ। सच में तुम पिंक ड्रेस में वाकई सुंदर लग रही थी। आरोही अनिरुद्ध के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर शर्म से लाल हो रही थी। अब वो और क्या बात करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब काफ़ी रात हो गई है, इसलिए मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अनिरुद्ध, ओहो ओके ठीक है, चलो गुड नाइट। मोबाइल रखकर आरोही सोने की कोशिश करने लगी, पर अब उसकी आंखों से नींद उड़ सी गई थी। अनिरुद्ध की बातें उसके ख्यालों में गूंज रही थीं और उसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आकर ठहर गई थी। और ये सब याद करते हुए आरोही एक हसीन ख्वाब में सो गई। अब अनिरुद्ध जब भी आरोही से बात करता था, खुलकर करता था। आरोही को बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि वो अनिरुद्ध से पहली बार मिली है और दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। आखिर आरोही को अनिरुद्ध के बारे में पता ही कितना था, फिर भी अनिरुद्ध आरोही से ऐसे बात करता था जैसे वो दोनों कब से दोस्त हैं। आरोही के साथ ये सब पहली बार हो रहा था, इसलिए वो अनिरुद्ध से लिमिट में ही बात करती थी। अनिरुद्ध उससे कहता भी था कि तुम इतना क्यों सोचती हो, पर आरोही के पास कोई जवाब नहीं होता। अनिरुद्ध एक बेबाक, निडर और मनमौजी लड़का था। वो जो करना चाहता था वो करता था। उसका तो कहना था, जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए, ऐसे पाबंदियों में नहीं। आरोही तो बस अनिरुद्ध को समझने की कोशिश करती रहती थी, क्योंकि आरोही अनिरुद्ध से बिल्कुल अलग थी और इसलिए भी शायद वो अनिरुद्ध की तरफ खिंचाव महसूस करने लगी थी। वो कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। आरोही का तो बस यही सपना था कि वो अपने ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पर काम करे, जिससे उसके भाई और बहन की पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए। साथ ही वो अपने मम्मी पापा के लिए एक घर बनाना चाहती थी, पर कुछ महीनों से उसके मम्मी पापा उसकी शादी के लिए परेशान हो रहे थे और अपने मम्मी पापा को परेशान देखकर आरोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो जब से अनिरुद्ध से मिली है तब से पता नहीं क्यों उसे अनिरुद्ध से लगाव सा होने लगा था। उसे अनिरुद्ध से बातें करना अच्छा लगने लगा था और शायद अनिरुद्ध से मिलने के बाद उसे लगने लगा था अब उसके मम्मी पापा की उसकी शादी करवाने की इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी, साथ ही उसे भी एक ऐसा जीवन साथी मिल जाएगा जो उसको समझता हो। और ये सब सोच आरोही अनिरुद्ध के साथ अपना फ्यूचर भी देखने लगी थी। आरोही को अनिरुद्ध बहाने लगा था, पर अभी वो अनिरुद्ध के हाँ का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध ने उससे कहा था कि पहले वो उसे समझना चाहता है और जब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे तभी आगे शादी की बात करेंगे। एक रात अनिरुद्ध और आरोही की बात हो रही थी, तो अनिरुद्ध ने आरोही से दोबारा मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा, पिछली बार हमें ज़्यादा समय नहीं मिला था, तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं? आरोही, मैं मिलना तो चाहती हूँ, पर शायद ये पॉसिबल नहीं है। मैं घर पर बिना बताए आपसे नहीं मिल सकती और मैं चाहती हूँ कि अगली बार तब हम मिलें जब अपने परिवार के साथ मिलें। अनिरुद्ध, अरे पर हम दोनों तो पहले मिल तो लेते, थोड़ी बात कर लेते, तब घर पर बताते तो ज़्यादा बेहतर रहता। पर चलो ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगा, पर पूजा के बाद। तुम्हें तो पता ही है ये नवंबर का महीना है और त्योहार शुरू हो गए हैं। अभी घर पर सभी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। आरोही को अनिरुद्ध की बात भी सही लगी, इसलिए उसने भी अनिरुद्ध की बात मान ली। 2 दिनों बाद दिवाली के लिए ऑफिस में छुट्टी होने वाली थी, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क था, जिसके कारण आरोही कुछ ज़्यादा ही बिजी थी और इसलिए इन दिनों अनिरुद्ध से उसकी ज़्यादा बात भी नहीं हुई। दिवाली की छुट्टी में आरोही और उसका परिवार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ तैयारी कर रहे थे। दिवाली के दिन अक्षर ने घर की सजावट छोटी बड़ी लाइट लगाकर की, जिससे उसका साथ उसके पापा ने दिया।
पायल ने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। आरोही और विनीता ने मिलकर खूब सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए। शाम को आरोही पूजा के लिए तैयारी करती है। हर साल की तरह इस साल भी आरोही ही पूजा करने वाली थी। आरोही के माता पिता आरोही को ही अपनी लक्ष्मी मानते थे, इसलिए आरोही के हाथ से ही पूजा करवाते थे। पूजा के बाद अक्षर और पायल ने खूब पटाखे जलाए और बहुत मस्ती की। आरोही दूर से ही अपने भाई बहन को पटाखे जलाते देखकर खुश होती। फिर सबने बहुत से पिक्चर्स कैमरे में कैद किए और फिर इतनी मौज मस्ती के बाद विनीता ने सबको खाने के लिए बुलाया। दिवाली के दूसरे दिन भी आरोही की ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए वो आराम से घर पर ही थी। शाम को जब वो खाली हुई तो उसे अनिरुद्ध का ख्याल आया। उसने सोचा पता नहीं 2 दिनों से ज़्यादा बात नहीं हुई है, तो मैसेज करके देखती हूँ। उसने एक मैसेज सेंड किया, हेलो। कुछ देर बाद अनिरुद्ध का मैसेज आया, हेलो डियर, क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही बिजी हो? आरोही, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दिवाली की तैयारियों में समय लग गया। अनिरुद्ध, अच्छा तो कैसी रही तुम्हारी दिवाली? आरोही, बहुत ही अच्छी। आप बताइए, आपने कैसे मनाई दिवाली? अनिरुद्ध ने जवाब देते हुए कुछ तस्वीरें आरोही को सेंड की और कहा, लो खुद ही देख लो। उसने पूजा की कुछ तस्वीरें सेंड की थीं और कुछ तस्वीरें उसकी फैमिली की थीं। अनिरुद्ध ने पिक्चर दिखाते हुए कहा, देखो इस वाली पिक्चर में मेरी मम्मी और मेरी दीदी हैं। अनिरुद्ध ने शुरू में ही बताया था कि उसकी फैमिली में 5 ही लोग हैं, उसके मम्मी पापा और उसकी 2 बहनें जो उससे बड़ी थीं। आरोही उन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश हो गई। उसे बहुत अच्छा लगा कि अनिरुद्ध ने उसे अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखाईं। उसे लगा जैसे शायद अनिरुद्ध उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगा है, तभी तो उसे अपनी फैमिली से मिलवा रहा है। आरोही ने पिक्चर देखकर कहा, बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं। अनिरुद्ध, बस मेरी ही तस्वीरें देखती रहेंगी या खुद की भी दिखाओगी? चलो जल्दी से मुझे भी अपनी पिक्चर दिखाओ। आरोही ने थोड़ा सोचा और फिर पूजा की कुछ तस्वीरें अनिरुद्ध को भेज दी। अनिरुद्ध ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, बहुत ही अच्छी लग रही थी तुम। आरोही को अनिरुद्ध से तारीफ सुनकर अच्छा लगता था। उसने उसे थैंक यू बोला। फिर अनिरुद्ध ने बताया कि उसे कुछ काम है, तो दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं। रात में सोते समय आरोही अपने ही ख्यालों में थी। उसे इस बात की खुशी थी कि अनिरुद्ध और वो थोड़े पास तो आ रहे हैं। आज उसने पिक्चर के सहारे ही सही, पर उसने अपनी फैमिली से आरोही को मिलवाया है, तो जरूर कुछ दिनों में वो उसकी फैमिली से बात भी कर लेंगे। अब तो आरोही को बस उसी दिन का इंतजार था जब अनिरुद्ध उसकी फैमिली से बात करेगा और फिर आरोही भी अपनी फैमिली को उसके बारे में बता पाती। आरोही तो कब से बेसब्र है अनिरुद्ध के बारे में अपने घर पर बताने के लिए, पर वो अभी बताना ठीक नहीं था, इसलिए वो बस इंतजार ही कर रही थी और दुआ कर रही थी कि सब अच्छा ही होगा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।